फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना। और ये काफ़ी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और काफ़ी आसान भी है। आप चीज़ों को इस तरह से बैठाइए जैसे हम बता रहे हैं, उस तरह से बैठाइएगा। नो डाउट आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और देखिए हम संख्याएं 105, 104, 109, 145 लिए। नो डाउट आप कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारी इच्छा था, हम ये ले लिए। आपकी इच्छा होगा आप दूसरा नंबर आप लेके इन चीज़ों को हमारी ट्रिक के माध्यम से जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम ये 4-5 लिखे हैं तो यही 4-5 हमारे ट्रिक से बनेगा। नहीं, आपको जो इच्छा करे 105 की जगह पर 110 कर लीजिए, 104 की जगह पर 108 कर लीजिए, जो इच्छा करे आप नो डाउट बना सकते हैं। हम देखिए हम 105 वाले को बताते हैं पहले, ठीक है। देखिए 105 का स्क्वायर निकालना है और ये हमारा 3 डिजिट नंबर्स है। इन संख्याओं को पहले 2 भागों में तोड़िए। सब में ऐसे ही करना है। इन संख्याओं को 2 भागों में तोड़ना है। पहला भाग में हमारा 5 हो जाएगा और दूसरा भाग में 2 डिजिट हम लेंगे जो कि 10 हो जाए, ठीक है। इन संख्याओं में भी ऐसे ही तोड़ना है। पहले भाग 4 हो जाएगा, दूसरा भाग 10, पहले भाग 9, दूसरा भाग 10, पहले भाग 5, दूसरा भाग 14। अब सीख पा रहे होंगे इस चीजों को। नहीं, हम जो क्या कहना चाह रहे हैं अब समझ पा रहे होंगे। अब देखिए पहले भाग जो हम 5 लिखे तो 5 के स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा सर। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। जबकि 10 के स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा सर? 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इसके बाद हम आपको कह रहे हैं कि 10 और 5 आपस में गुना कीजिए। 10 और 5 को गुना करेंगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा सर? तो 10 पचे 50 हो जाएगा। और ये 50 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 50 गुना 100। संख्याएं कितना मिला हमें? संख्याएं हमें 100 मिला। इन 100 को पहले दाईं तरफ से पहले डिजिट छोड़ के हमें 100 लिखना है। तो पहले डिजिट छोड़ के हम 100 लिख दिए और इन संख्याओं को आपस में जोड़िए। ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये होगा 1। तो आप 105 के स्क्वायर को आप आसानी से निकाल लिए। देखिए 11 0 25 कितना आ गया? 11 0 25। आप इस तरह से सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए 104 के स्क्वायर। पहला काम क्या था? संख्याओं को 2 भागों में बांटना। जब हम संख्याओं को 2 भागों में बांटेंगे तो पहला भाग हमारा 4 हो गया, दूसरा भाग हमारा कितना हो गया? 10। हम लोगों ने बारीकी से अभी हम आपको बताए हैं कि 4 का स्क्वायर जब पहले करना है हमें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। और 16 में ऑलरेडी हमारा कितने डिजिट अंकों से मिलकर 16 बना है सर? 2 डिजिट से मिलकर बना है। तो संख्याओं को हमेशा 2 डिजिट में रखना है। संख्याओं कितने डिजिट में रखना है? 2 डिजिट में। तो ऑलरेडी 16 में 2 डिजिट है ही, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए 10 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया। कर लिया हम, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप करना है 10 को 4 के साथ गुना करेंगे। 10 को 4 के साथ गुना करेंगे 10 चौके 40 और 40 को इस 2 के साथ हम आपस में गुना करेंगे तो 40 दूना कितना हो जाएगा सर? 80। तो 40 दूना हमें कितना मिला? 80 मिला। और दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के हमें 80 को लिखना है। देखिए दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के 80 लिख दिए और इन संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो 104 का हमें यहाँ पे क्या निकल गया? 104 का हमें स्क्वायर निकल गया। नहीं, अब देखिए सेम इसी तरह से 109 का स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 109 के स्क्वायर की बात करेंगे तो पहला और ये दूसरा, तो पहला हमें 9 है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 81 हो गया। जबकि 10 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? 10 और 9 को आपस में गुना करना है। 10 9 90 और 90 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 90 गुना 2 180 हो गया। तो आपको यहाँ पे 180 जोड़ लेना है, एक अंक छोड़ के। तो 1 को छोड़ के 180 लिखे हम। 1 हो गया, ये 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1। आप इसी तरह से संख्याओं किसी भी 3 डिजिट नंबरों को नंबर का जो स्क्वायर है आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और आप लोग 145 के निकाल के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।